बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन और जो बुज़ुर्ग हैं, मुझसे तो खैर बुज़ुर्ग को बहुत कम होंगे मेरे चैनल पर, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं उनको भी मेरा सलाम, जो इंडियन हैं उनको भी। सबसे पहले जश्न आज़ादी दो ममालिक की हो रही है। हमारी तो 14 अगस्त की है और हम बड़े खुश हैं, हम बड़े फ़ख्र करते हैं कि हम आज़ाद हैं। और इंडिया की जो है वो 15 अगस्त की है। उनको भी खुश होना चाहिए कि अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हुए और आज आज़ाद कौम के तौर पर हम मौजूद हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेरी वीडियो के 3 पार्ट्स होते हैं। ये पहला आपकी ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ी सी गाइडलाइन अपने तहीं देता हूँ। अपने बस में जो कुछ होता है, अपना एनालिसिस, अपनी बातचीत उनके आगे रखता हूँ। उनकी मर्ज़ी, उसे चलाएं ना चलाएं, उसको अप्लाई करें ना करें। मेरी नॉलेज मेरे हद तक तो मेरी जो ज़ात तक है वो बिल्कुल ठीक होती है। और वही मैंने सोचा हुआ है कि अपने ज़मीर के मुताबिक जो मैंने अपने लिए सोचूंगा वो आपको ज़रूर बता दूंगा। और काम करना, मेरी वीडियो का कामयाब होना ना होना ये अल्लाह की ज़ात पर है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा स्टडी करके बैठा होता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद हमारी जो सेकंड है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड हिस्सा है, वो है जिन्होंने फिज़िकल गोल्ड लिया होता है। और फिज़िकल गोल्ड जो है वो लोगों ने रखा होता है। मेरे कहने पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आपके कहने पे ले लिया। देखें, आप भी बहुत समझदार हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का रेट नीचे नहीं आ रहा, इस तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा। बहरहाल आज कुछ थोड़ा सा कम है, उस पर भी बात करेंगे कि गोल्ड का आगे क्या मुस्तकबिल है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ का है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सऊदी रियाल, डॉलर वगैरह, जो कि पाकिस्तान में लोग, वो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ से कमा कर अपने घरानों को भेजते हैं, तो उनको इस रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में जो मुझे पसंदीदा है वो है नेस्डेक। नेस्डेक जो है वो 15,028 पर इस वक्त, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त चल रहा है। और ये इसका जो इम्कान है वो अगर नीचे गया तो इसकी सपोर्ट जो है वो है 14,850। सपोर्ट से मुराद ये होती है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगी, हम बाइंग में बैठ के इसमें कोई 100 पिप्स निकाल लेंगे। 100 पिप्स का ज़रूर टारगेट रखा करें, SLB लाजमी लगाया करें। 100 पिप्स से ये होता है कि कम से कम कुछ तो दाढ़ गीली होती है। बहरहाल तो 14,850 इसकी सपोर्ट है, वहाँ से हमें जो है रिट्रेसमेंट मिलेगी और हम 100 पिप्स कमा सकते हैं। लेकिन 15,450 तक इसकी रेजिस्टेंस है और ये ऊपर तक जा सकता है, इधर तक। इधर हम सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग ढूंढेंगे, सेलिंग को प्रेफर करेंगे अपने SL लगाकर, और इंशाल्लाह इसमें भी हम 100 पिप्स और इससे भी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, यानी वो हम कमा सकते हैं। तो इसलिए नेस्डेक मुझे बड़ा पसंद है। वैसे आज मार्केट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, बहुत कम तेज़ी इसमें आएगी। और जो है वो जो स्कैल्पर्स हैं वो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा कर लिया करें, जिस दिन वॉलेटिलिटी कम हो। मंडे को वैसे ही कम होती है और ये मंथ तो वैसे भी ऐसा ही चलेगा कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी, ख़ास तौर पे इस हफ्ते के अंदर। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पर। तो ऑयल इस वक्त चल रहा है 82.45 पर, और ये अगर H4 कैंडल जो है वो 84 तक चली जाती है, 84 तक चली जाती है पर ओपन होती है और क्लोज़ होती है। तकरीबन आधा घंटा इसका इंतज़ार कीजिएगा कि अगर ये रहे तो फिर आपने यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है और सेलिंग वहाँ पे हमें लेनी चाहिए। ऑयल का मैं कब से कह रहा हूँ कि हमें सेलिंग की तरफ देखना है। बाइंग की तरफ हम बड़ी बुरी तरह फंस सकते हैं। ये बात बड़े गौर से सुन लीजिएगा कि बाइंग में हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, लिहाजा सेलिंग ही ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और आपको पता है कि TP तो हमने करना ही करना है। हमें
ایس ایل بھی لازمی لگانا ہے. دیکھیں ایس ایل بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, بڑی تکلیف دہ چیز بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ ہم ایس ایل لگاتے ہیں اور یعنی کہ ہم خود سے اپنا لاس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا لاس ہوتا ہے اس بہت بڑے لاس سے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے. پھر آتے ہیں گولڈ پر. تو گولڈ اس وقت 1912 چل رہا ہے اور جو کلوزنگ ہوئی تھی 1913 تھی. دیکھیں جو مارکیٹ کا ٹرینڈ پچھلے ہفتے چلا ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ کلوزنگ ہوتی ہے تو مارننگ سیشن میں ویسی ہی مارکیٹ بیہیو کرتی ہے اور بیئرش بیہیو کرے گی. تو اس لیے آپ کو اگر ادھر اسکیلپرز ہیں موجود ہیں اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہے تو وہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا جو امکان ہے وہ 1900 تک اس کی جا کے سپورٹ بنتی ہے اور 1900 پہ تھوڑی بہت تھوڑی سی ریٹریسمنٹ بھی آ سکتی ہے. لہٰذا اس کو خیر میں بائنگ کی طرف نہیں کسی بھی طور پہ دیکھوں گا, آپ کی مرضی ہے. ریٹریسمنٹ کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, انٹری وہاں پہ بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ آپ خود سوچیں. 1926 تک اس کی جو ہے ریزسٹنس ہے, اگر یہ 1926 تک جاتی ہے تو پھر ہم سیف پوائنٹس پر آ جائیں گے اور ہم وہاں سے سیلنگ دیکھیں گے اس کے ارد گرد اور سیلنگ ڈھونڈیں گے اور سیلنگ میں ہم انشاءاللہ 100 پپس اور اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اور یہ آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں بتایا. اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے ڈالر ریٹ وغیرہ کیا ہیں. دیکھیں بڑی گرمی ہو رہی ہے, پسینہ بھی بڑا آ رہا ہے. ڈالر 295 میں بائنگ, 298 میں سیلنگ. پاؤنڈ 374 روپے میں بائنگ, 377 روپے 25 پیسے میں سیلنگ. یورو 322 روپے 60 پیسے میں بائنگ, 325 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ, 202 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 228 روپے 80 پیسے میں بائنگ, 225 روپے میں سیلنگ. یو اے ای درہم وہ ہے 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 79 روپے 25 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 78 روپے 90 پیسے میں بائنگ, 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 746 روپے 64 پیسے میں بائنگ, 754 روپے 64 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 764 روپے 53 پیسے میں بائنگ, 772 روپے 53 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 84 پیسے میں بائنگ, 40 روپے 24 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ یہ ایک بھائی کے کہنے پر روزانہ آپ دوں گا انشاءاللہ, 62 روپے 84 پیسے بائنگ, 63 روپے 44 پیسے سیلنگ. کویتی دینار 933 روپے 45 پیسے بائنگ, 942 روپے 45 پیسے سیلنگ. ہم فزیکل گولڈ کا بارے میں بھول گئے تو وہ سب سے زیادہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. فزیکل گولڈ بڑھے گا اور بڑھے گا, لیکن تھوڑا ویٹ تو کرنا پڑے گا. ابھی تو آج تو 600 روپے کم ہوا ہے. آج جو ریٹ نکلا ہے وہ 2,20,480 روپے پیس کا ریٹ بائنگ کا, 2,21,480 روپے سیلنگ کا ریٹ ہے. اور اسی طرح جو روے کا ریٹ ہے 2,18,480 روپے بائنگ کا اور 2,19,180 روپے سیلنگ کا ریٹ ہے. یہ ہیں ریٹ. اور گولڈ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گولڈ از اے commodity which will give you a lot of money if you invest with the patient. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.